जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे प्यारे बच्चों, बिटास सप्लीमेंट्री रीडर यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज वन शॉट एक ही वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है द थर्ड लेवल, तीसरा तल, जिसे लिखा है जैक फिनी के द्वारा। जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या है, क्या था। वेयर इज वाज इट सिचुएटेड, वह कहाँ स्थित है। तो ये द थर्ड लेवल वाज ए फॉल्स इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, कि जो थर्ड लेवल तीसरा तल बाज माने था, ये माने फॉल्स माने गलत, इमेजिनेशन माने कल्पना, ऑफ माने कि चार्ली माने चार्ली की। बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट प्रेजेंट, इट माने यह बाज माने था, नॉट माने प्रेजेंट माने उपस्थित, यह वर्तमान में है, देयर माने वहाँ, फिजिकली भौतिक रूप से, यह वर्तमान में भौतिक रूप से वहाँ नहीं है। द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। द थर्ड लेवल तीसरा तल बाजमा था, सिचुएटेड स्थापित, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, कहाँ था, न्यूयॉर्क में। ठीक, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों कि व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल हिज फ्रेंड। कि व्हाट माने क्या है, अबाउट माने बारे में, हिज ग्रैंडफादर अपने दादा के बारे में, चार्ली माने चार्ली ने, टेल माने टेल बताया, हिज फ्रेंड अपने मित्र से, कि अपने मित्र से चार्ली ने अपने दादाजी के बारे में क्या बताया। तो आंसर है कि चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने मित्र सैम को, अबाउट माने बारे में, हिज ग्रैंडफादर अपने दादा के, कि चार्ली ने अपने फ्रेंड सैम को अपने दादाजी के बारे में बताया, दैट कि ही आल्सो कलेक्टेड द स्टाम्प लाइक मी, कि ही माने वह, आल्सो माने भी, कलेक्टेड इकट्ठा करते थे, द स्टाम्प माने स्टाम्प या टिकट, लाइक मी मेरी तरह, एंड और स्टार्टेड माने शुरू कराया उन्होंने, माई कलेक्शन मेरा कलेक्शन, और उन्होंने मेरा कलेक्शन शुरू कराया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हु वाज साइकेट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। कि हु माने कौन, बाज माने था साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो था मनोवैज्ञानिक चिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, व्हाट माने क्या, ही माने उसने टेल बताया, अबाउट माने बारे में, द थर्ड लेवल तीसरे तल के बारे में उसने क्या बताया। तो प्यारे बच्चों देखेंगे कि सैम बिनर वाज ए साइकेट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। कि सैम बिनर जो था, वाज माने था, ए साइकेट्रिस्ट एक मनोविज्ञान चिकित्सक, एंड और ए फ्रेंड ऑफ चार्ली और मित्र चार्ली को बताया। मित्र किसका मित्र था, चार्ली का फ्रेंड था। ही टोल्ड अबाउट द थर्ड लेवल, ही माने उसने टोल्ड बताया, अबाउट द थर्ड लेवल तीसरे तल के विषय में, उसने तीसरे तल के विषय में बताया, दैट की इट वाज ओनली ए बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इट माने आवाज माने था, ओनली माने केवल, बेकिंग ड्रीम फेंक सपना, जो विश्व इच्छाओं से भरा हुआ था, इच्छाओं से, फुलफिलमेंट माने भरा हुआ था, बेकार की भावनाओं से भरा हुआ था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी एंड अदर स्ट्रेचेज, हाउ डू वी ट्राई टू ओवरकम देम। कि मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार, मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार, इज माने फुल भरा हुआ, ऑफ इनसिक्योरिटी असुरक्षा से, फियर डर से, वार युद्धों से, एंड वारी माने चिंता से, एंड अदर स्ट्रेसेज और अन्य तनावों से। हाउ डू वी ट्राई टू ओवरकम देम, हाउ माने कैसे, भी माने हम, ट्राई माने प्रयास करते हैं, ओवरकम विजय प्राप्त करने की, देम माने उन पर, हम उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आंसर में देखेंगे, वी ओवरकम फियर, वी माने हम ओवरकम विजय प्राप्त कर सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं, फियर डर पर, एंड स्टेज माने तनावों पर, थ्रू हॉबीज हॉबीजों के द्वारा, रीडिंग पढ़कर, ट्रैवलिंग यात्रा करके, फैमिली सपोर्ट परिवार की सपोर्ट से, एंड बाई इमेजिनिंग पीसफुल और शांतिपूर्ण भावना, शांतिपूर्ण कल्पनाओं से, टाइम समय के समय होता है, फ्री माने स्वतंत्र, फ्रॉम टेंशन तनाव से। ठीक है, जो हमारा जो समय होता है, हम स्वतंत्र जो होते हैं
वो क्या करके हॉबीजों से, किताबें पढ़ रीडिंग पढ़कर, ट्रैवलिंग यात्रा करके, फैमिली सपोर्ट, परिवार के सहारे के द्वारा, एंड पीस शांतिपूर्ण कल्पनाओं से। हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 है हमारा द थर्ड लेवल। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड चैप्टर नंबर 2 है थर्ड लेवल के शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। ठीक है। तो पहला शॉर्ट आंसर है कि हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो। कि हु माने कौन, वाज माने था, टाइगर किंग माने टाइगर किंग या बाघ राजा कौन थे, एंड हाउ माने कैसे, ही माने उनका नेम्ड माने नाम पड़ा, और उनका नाम कैसे पड़ा। तो देखो, द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। द टाइगर किंग बाघ राजा, बाघ माने था महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के राजा को क्या कहा जाता, बाघ राजा कहा जाता था। ही वाज नेम्ड इट, ही माने उनका, वाज माने था, नेम्ड माने था पड़ा, इट माने यह, इनका उनका यह नाम पड़ा, बिकॉज क्योंकि ही किल्ड 99 टाइगर्स, क्योंकि ही माने उन्होंने, किल्ड माने मारा था, 99 टाइगर्स 99 बाघों को, उन्होंने 99 बाघों को मारा था, और 100वें बाघ से उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि एस्ट्रोलॉजर का अनुमान था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। कि व्हाट माने क्या, एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी ने, टेल बताया, अबाउट द डेथ मृत्यु के बारे में, ऑफ द टाइगर किंग बाघ राजा की मृत्यु के बारे में उन्होंने क्या बताया। तो आंसर में देखेंगे कि द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, ज्योतिषी ने बताया, दैट कि द प्रिंस वाज बोर्न इन ए आवर ऑफ बुल। के प्रिंस माने राजकुमार, बाज माने थे पैदा हुए, इन आवर ऑफ बुल वृष राशि में, कि वृष राशि में वे पैदा हुए। द बुल एंड द टाइगर आर एनेमीज, बुल माने सांड या वृष, एंड टाइगर माने बाघ, आर माने एनेमीज माने शत्रु, एक दूसरे का दुश्मन हैं। सो इसलिए हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, इसलिए हिज डेथ उनकी मृत्यु, कम माने आएगी, फ्रॉम द टाइगर टाइगर से, इसलिए उनकी जो मृत्यु होगी वो बाघ के द्वारा होगी। ही विल हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम द 100 टाइगर, ही माने उन्हें, किसे, बाघ राजा को, विल हैव टू बी होना पड़ेगा, केयरफुली माने सावधान, फ्रॉम द 100 टाइगर उन्हें 100वें बाघ से सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है। ये ज्योतिषी का कहना था कि उन्हें जब मौत आएगी उनके, वो 100वें बाघ से आएगी, और उन्हें 100वें बाघ से या 100वें बाघ से क्या होना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। भाई माने क्यों, टाइगर किंग माने बाघ राजा ने, डिसाइड माने निर्णय लिया, मैरी माने शादी करने का, बाघ राजा ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया। तो आंसर में लिख देंगे कि द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग बाघ राजा ने डिसाइड निर्णय लिया, टू मैरी शादी करने का, प्रिंसेस एक राजकुमारी से, फ्रॉम ए रॉयल फैमिली एक शाही परिवार के, हुज जिसके किंगडम माने राज्य में, जिसके राज्य में, हेड माने थी, ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन विशाल बाघों की जनसंख्या, जिसके राज्य में विशाल बाघों की जनसंख्या थी। क्योंकि थी, क्योंकि उनके राजा महाराजा किंग जो थे, प्रतिबंधपुरम के राजा थे, उनके राज्य में जो बाघों की संख्या थी वो समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उनके बाघों में केवल 70 ही बाघ मार चुके थे, बाकी उन्हें अपना क्या करना था, टारगेट पूरा करना था, 100 बाघ मारने थे। ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए एक राजकुमारी से शादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डिड किंग सेव हिज थ्रोन। कि हाउ माने कैसे, द किंग माने राजा ने, सेव माने बचाया, हिज थ्रोन अपने सिंहासन को, राजा ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया। तो आंसर में लिख देंगे कि द टाइगर किंग सेव्ड हिज थ्रोन, द टाइगर किंग सेव्ड हिज थ्रोन, टाइगर किंग बाघ राजा ने सेव्ड बचाया, हिज थ्रोन अपना सिंहासन, बाई गिविंग देकर, द लेडी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर एक ब्रिटिश ऑफिसर की महिला को, 50 डायमंड रिंग 50 डायमंड की अंगूठियां, एज ए गिफ्ट उपहार में, उन्होंने महाराजा किंग या बाघ राजा ने अपने सिंहासन को ब्रिटिश ऑफिसर की महिला को 50 हीरे की अंगूठी देकर
गिफ्ट में देकर अपने सिंहासन को बचाया। ही हैड टू बियर द लॉस ऑफ 3 लाख रुपीज। ही माने उन्होंने बियर सहन की, लॉस माने हानि, 3 लाख रुपीज 3 लाख रुपए की। उन्होंने 3 लाख रुपए की हानि सहन की। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 5वां कि हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। कि हाउ माने कैसे 100 टाइगर 100 बाघ ने टेक माने ले लिया इट्स रिवेंज अपना बदला अपॉन द टाइगर किंग राजा बाघ राजा से या बाघ राजा से 100 बाघ ने अपना बदला कैसे ले लिया। तो लिख देंगे कि 100 टाइगर टुक हिज इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर। ये तो यहीं से बन जाएगा कि द टाइगर किंग द टाइगर 100 टाइगर टुक टेक का टुक हो जाएगा इट्स रिवेंज अपना बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग बाघ राजा से बाघ इन द फॉर्म ऑफ ए वुडन टॉय टाइगर। फॉर्म माने अवस्था में रूप में द वुडन लकड़ी के टॉय माने खिलौने टॉय लकड़ी का खिलौना टाइगर वगैरह माने बाघ। एक बाघ जो था वो लकड़ी के खिलौना के रूप में उसने क्या ले लिया द महाराजा किंग से प्रतिबंधपुरम के राजा टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया। विच माने जो द किंग रोट फॉर हिज सन्स विच जिससे द किंग माने राजा रोट लाए थे फ्रॉम हिज सन अपने पुत्र के बर्थडे माने जन्मदिन पर जिससे राजा अपने पुत्र के जन्मदिन पर लाए थे एज ए गिफ्ट एक उपहार के रूप में। किसके रूप में लाए थे वह अपने उपहार के रूप में लाए थे। तो इसी प्रकार तो राजा की मृत्यु हुई थी कि राजा और उनका पुत्र उस लकड़ी के बाग से खेल रहे थे और उनकी जो क्या थी एक लकड़ी की फांस उनके हाथ में चुभ गई और उसके कारण इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बावजूद उनके पूरी बॉडी में फैल गया और इसी प्रकार राजा की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखेंगे प्यारे बच्चों 3rd चैप्टर है हमारा 3rd चैप्टर। प्यारे बच्चों अब देखेंगे 3rd चैप्टर है हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। हाउ माने कैसे द ऑथर माने लेखिका रीच माने पहुंची अंटार्कटिका माने अंटार्कटिका लेखक अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन रशियन रिसर्च वेजल। लेखिका ने ट्रेवल यात्रा की अंटार्कटिका माने अंटार्कटिका की ऑन रूसियन रिसर्च वेजल के द्वारा जिसका नाम था एकेडमिक सोकोलोस्की जिसका नाम क्या था एकेडमिक सोकोलोस्की। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एरोप्लेन एंड ए शिप। सी माने उन्होंने ट्रेवल्ड यात्रा की ओवर 100 घंटे से भी अधिक कॉम्बिनेशन लगातार या कॉम्बिनेशन करके ऑफ ए कार्स के द्वारा एरोप्लेन जहाज के द्वारा एंड शिप माने पानी के जहाज के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंज। कि हाउ माने कैसे इज माने अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस पूर्ण स्थान टू स्टडी अध्ययन करने के लिए एनवायरमेंटल चेंज पर्यावरण परिवर्तन के लिए। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर कि अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंट चेंज। इतना तो यहीं से बना देंगे कि अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंट चेंज बिकॉज क्योंकि यहाँ से जोड़ देंगे बिकॉज क्योंकि इट इज अनटच्ड बाय ह्यूमन लाइफ मेकिंग इज ए परफेक्ट प्रिस्टीन एनवायरमेंट। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट माने यह इज माने अनटच्ड माने अछूता बाय ह्यूमन लाइफ मानव जीवन से यह मानव जीवन से अछूता है और इसीलिए मेकिंग बन गया है इज ए प्रिस्टीन एनवायरमेंट इसलिए यह एक प्राचीन पर्यावरण बन गया है। ठीक है, तो प्रेस्टीन की जगह हम एंशिएंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है कि हु वाज जियोफ ग्रीन कौन थे या कौन थे। व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट। वायत माने क्या ही माने उन्होंने ऑफर माने दिया टू द स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए। तो जियोफ ग्रीन वाज ए कनाडियन पर्सन। जियोफ ग्रीन वाज माने थे कनाडियन कनाडा के पर्सन माने व्यक्ति। हु माने उन्होंने स्टार्टेड शुरू किया
द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आईसी। उन्होंने प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आईसी का वर्क का प्रोग्राम शुरू विद्यार्थियों के लिए शुरू किया। ही टुक हाई स्कूल स्टूडेंट। ही माने वह टुक ले गए हाई स्कूल स्टूडेंट कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ऑन दिस जर्नी इस यात्रा पर। दे आर फ्यूचर जनरेशन। दे माने वे, आर माने हैं फ्यूचर भविष्य की, जनरेशन माने पीढ़ी। दे आर रेडी। दे माने वे, आर माने रेडी माने तैयार, लर्न सीखने के लिए, एंड और एक्ट करने के लिए, वाट जो ये या क्या। दे माने उन्होंने सामान्य देखा ऑन द अंटार्कटिका, जो कुछ उन्होंने अंटार्कटिका पर देखा वह उसे करने के लिए तैयार हैं या सीखने के लिए तैयार हैं। दोबारा देख लेंगे। जॉब ग्रीन बाज ए कनाडियन पर्सन। जॉब ग्रीन एक कनाडा के व्यक्ति थे। हु स्टार्टेड द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑफ आईसी। उन्होंने बर्फ का प्रोग्राम विद्यार्थियों के लिए शुरू किया। ही टुक हाई स्कूल स्टूडेंट। वह कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ऑन द जर्नी इस यात्रा पर ले गए। दे आर द फ्यूचर जनरेशन। वे भविष्य की पीढ़ी हैं। दे आर रेडी टू लर्न एंड एक्ट। वह सीखने के लिए तैयार हैं एंड एक्ट उन बातों को, वाट जो, दे सा ऑन द अंटार्कटिका। जो दे माने उन्होंने, सा माने देखी थी, ऑन अंटार्कटिका अंटार्कटिका। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है हमारा द इनेमी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उससे या तो लॉन्ग पूछ लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें क्या है, डॉक्टर सदाव का रोल है। मेन पात्र जो है उसके वो डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी हना। अब देखेंगे द इनेमी के शॉर्ट क्वेश्चन। भाई बस सदाव सेंट टू अमेरिका। कि भाई माने क्यों सदाव माने, सदाव को सेंट भेजा गया, अमेरिका माने अमेरिका, कि डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया। तो डॉक्टर सदाव वाज सेंट टू अमेरिका। डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेजा गया टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन की और सर्जरी की। हिज फादर वांटेड हिम। हिज फादर उनके पिता वांटेड चाहते थे, हिम माने उन्हें, बी माने बनाना, ए स्किल्ड एक बुद्धिमान, एंड नॉलेजेबल माने ज्ञानी, डॉक्टर माने चिकित्सक। उनके पिता उन्हें बुद्धिमान और ज्ञानी डॉक्टर बनाना या चिकित्सक बनाना चाहते थे। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा कि वाट बाय डॉक्टर सदाव। कि वाट माने क्या, आवाज माने थे डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव क्या थे, वेयर वाज हिज हाउस, उनका घर कहाँ था। तो डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस डॉक्टर ऑफ जापान। डॉक्टर सदाव जो थे वो वाज माने थे, फेमस माने प्रसिद्ध, डॉक्टर चिकित्सक ऑफ जापान। डॉक्टर सदाव एक जापान के प्रसिद्ध डॉक्टर या चिकित्सक थे। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन द जापानी सी कोस्ट। हिज हाउस उनका घर, बाज माने था, बिल्ट माने बना हुआ, ऑन द जापानी सी कोस्ट जापान के समुद्र तट पर। इट वाज ए स्टोन हाउस ऑफ लो हाइट। इट माने बाज माने था, ए स्टोन हाउस एक पत्थरों का घर था, ऑफ लो हाइट कम ऊंचाई वाला, या कम ऊंचाई वाला एक पत्थरों से बना हुआ घर था। ये कम ऊंचाई वाले पत्थरों से बना हुआ निचला घर था। इट वाज सराउंडिंग बाय पाइन ट्री। इट माने इसके बाद माने थे, सराउंडिंग माने चारों ओर, पाइन ट्री पाइन के पेड़ या बरगद के पेड़ थे। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है तीसरा कि हु वाज हना। हना कौन थी। हाउ डिड सी मीट सदाव। और ही माने हाउ माने कैसे, सी माने वह, मीट माने मिली, सदाव माने सदाव से, वह सदाव से कैसे मिली। तो हना वाज डॉक्टर सदाव वाइफ। हना जो थी डॉक्टर सदाव की पत्नी थी। सी मीट हिम इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर हाउस बाई चांस। सी माने वह मीट मिली थी, हिम माने उससे, इन अमेरिका अमेरिका में, एट ए प्रोफेसर हाउस एक प्रोफेसर के घर, बाई चांस अचानक ही। ही हेल्ड ए पार्टी एट हिज हाउस फॉर फॉरेन स्टूडेंट। ही माने उसने, हेल्ड रखी थी, ए पार्टी एक पार्टी, हिज हाउस अपने घर पर, फॉर फॉरेन स्टूडेंट विदेशी विद्यार्थियों के लिए। दे फेल इन लव। दे माने वे, फेल पड़ गए, इन लव प्यार में, वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दे वर मैरिड इन ओल्ड जापानीज वे। दे माने उनकी, वर माने थी, मैरिड शादी कर दी गई, ओल्ड जापानीज वे
पुराने जापानी ढंग से, उनकी शादी जो पुराने जापानी ढंग से कर दी गई। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन, कि हाउ माने कैसे डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन किया था व्हाइट मैन, सफ़ेद व्यक्ति का, ये सफ़ेद चमड़ी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे किया। दोबारा देखेंगे हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, कि डॉक्टर सदाव ने सफ़ेद व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे किया। तो आंसर में देखेंगे डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड ऑन द व्हाइट सोल्जर, डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन किया ऑन द व्हाइट सोल्जर, सफ़ेद सैनिक का, क्योंकि वह सफ़ेद चमड़ी का था, गोरा व्यक्ति था, क्योंकि अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में क्या पाया जाता है, वहाँ गोरे और काली चमड़ी वालों में भेदभाव भी पाया जाता है। तो वह सफ़ेद चमड़ी का व्यक्ति था जो सैनिक था। सीक्रेटली, रहस्यपूर्ण ढंग से, इन हिज होम, अपने घर पर ही, स्पेयर रूम, कहाँ, अतिथि कक्ष में, अतिथि कक्ष में, गाइडेड, उसका मार्गदर्शन किया, वाई हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य का उन्होंने पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, टू रिमूव, और निकाला, ए बुलेट, गोली को, उसने गोली को निकाला, फ्रॉम हिज डीप बाउंड, उसके गहरे घाव से, और उसने डॉक्टर सदाव ने उसकी गहरी घाव से गोली को निकाला। तो इस प्रकार से उसने ऑपरेशन किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सदाव एट द ऑपरेशन टाइम, कि हाउ माने कैसे, हना माने हना ने हेल्प, सहायता की, डॉक्टर सदाव की एट द ऑपरेशन टाइम, ऑपरेशन के समय, कि ऑपरेशन के समय हना ने डॉक्टर सदाव की सहायता कैसे की। तो आंसर में देख लेंगे कि हना वॉश्ड द सोल्जर, कि हना ने, वॉश्ड माने धोया, द सोल्जर माने सैनिक को, असिस्टिड सहायक के रूप में, ड्यूरिंग माने दौरान, द ऑपरेशन माने ऑपरेशन के, वाई ब्रिंगिंग टॉवल, और ब्रिंगिंग माने लाई, टॉवल माने तौलिया को लाई, एंड और एडमिनिस्ट्रिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एनेस्थेसिया, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन माने किया, एनेस्थेसिया माने बेहोश, एंड और हेल्प माने सहायता की, केयर देखभाल की, फॉर द सोल्जर सैनिक की, अंटिल डॉक्टर जब तक डॉक्टर ने की। तो इस तरह से हमारा चैप्टर द एनेमी फिनिश हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, चैप्टर नंबर हमारा 5। अब देखेंगे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट, इसे सुसैन हिल के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि वाई वाई डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम, वाई माने क्यों, डेरी माने डेरी, इम्प्रेस्ड प्रभावित हुआ, बाई मिस्टर लैम के द्वारा है, मिस्टर लैम से। डेरी इज मोस्ट इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम, डेरी माने मोस्ट अत्यधिक, इम्प्रेस्ड प्रभावित हुआ, वाई मिस्टर लैम से, बिकॉज क्योंकि, ही वाज पॉजिटिव एटीट्यूड, काइंडनेस एंड एबिलिटी टू सी ब्यूटी इन लाइफ डेस्पाइट चैलेंज, ही माने वह, वाज माने था, पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक सोच रखता था, काइंडनेस दयालुता थी उसके अंदर, एबिलिटी क्षमता थी, टू सी देखता था, ब्यूटी सुंदरता को, इन लाइफ जीवन में, डेस्पाइट माने बावजूद, चैलेंज माने चुनौतियों के, ठीक है, कि वह सुंदरता को चुनौतियों के बावजूद। तो उसमें क्या बताया था कि उसमें चुनौतियों के बावजूद जीवन में सुंदरता देखने की सकारात्मक सोच, दयालुता और क्षमता थी। यही लिखा हुआ है, ही वाज पॉजिटिव एटीट्यूड, काइंडनेस एंड एबिलिटी टू सी ब्यूटी इन लाइफ डेस्पाइट चैलेंज। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज मिस्टर लैम कौन था, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, हाउ माने कैसे, डेरी माने डेरी, गेट गया, इन हिज गार्डन उसके बगीचे में। तो आंसर में देखेंगे कि मिस्टर लैम इज ए काइंड ओल्ड मैन विद ए टिन लेग, मिस्टर लैम जो था, काइंड माने दयालु, ओल्ड मैन माने बूढ़ा व्यक्ति था, विद ए टिन लेग जिसकी एक क्या थी, टीन की टांग थी या लोहे की टांग थी,
क्योंकि उसकी जो टांग थी वो युद्ध के दौरान क्या हो गई थी, उड़ गई थी। हु लिव्स एलोन विद ए ब्यूटीफुल ओपन गार्डन। हु माने जो, लिव्स रहता था, एलोन माने अकेला, जो अकेला रहता था, विद ए ब्यूटीफुल ओपन गार्डन खुले सुंदर बगीचे में रहता था। एंड और डेरी ए बॉय, डेरी एक लड़का था, विद ए अगली फेस, जिसका एक क्या था, भयानक चेहरा था या बदसूरत चेहरा था। गेट्स गया इनटू हिज गार्डन, उसके बगीचे में। वाई क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, वाई माने द्वारा, क्लाइंब चढ़कर, ओवर द वॉल दीवार पर चढ़कर, वह दीवार पर चढ़कर उसके बगीचे में गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि वाई डज डेरी कम बैक टू मिस्टर लैम, कि भाई माने क्यों, डेरी माने डेरी, कम बैक माने वापस आया, टू मिस्टर लैम, मिस्टर लैम के पास। तो आंसर में देखेंगे कि मिस्टर लैम टीचिंग एंड एडवाइस, मिस्टर लैम की शिक्षाओं ने, एंड एडवाइस माने सलाह ने, इम्पैक्टेड प्रभावित किया, डेरी माने डेरी को, ट्रेड चलने के लिए, पथ माने रास्ते पर, सॉफ्ट बाई हिम जो उसके द्वारा दिखाया गया था, ठीक है। उसकी शिक्षाओं ने और उसकी सलाह ने उसे उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए प्रभावित किया। एंड और दस इस प्रकार ही रिटर्न टू मिस्टर लैम, इसलिए ही माने वह रिटर्न माने लौट आया, टू माने पास, मिस्टर लैम माने मिस्टर लैम के पास लौट आया, क्योंकि मिस्टर लैम ने सिखाया था डेरी को कि कभी मत डरो और सभी लोगों से प्यार करो। चौथा क्वेश्चन है कि वाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ओपन, कि वाई माने क्यों, मिस्टर लैम माने मिस्टर लैम लीव छोड़ देता था, हिज गेट अपने दरवाजे को, ओपन माने खुला हुआ, कि लैम जो था वो अपने दरवाजे को खुला हुआ क्यों छोड़ देता था। तो मिस्टर लैम इज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, तो मिस्टर लैम जो था वो रिटायर था फ्रॉम द आर्मी, सेना से। ही लिव्स हिज डोर ऑलवेज ओपन, ही माने उसके लिव्स रहते थे, हिज डोर उसके खुद के दरवाजे, ऑलवेज माने हमेशा, ओपन माने खुले, वह जो अपने दरवाजों को हमेशा खुले छोड़ देता था। एवरीवन इज वेलकम्ड इन हिज गार्डन, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति का यजमान है, वेलकम माने स्वागत, इन हिज गार्डन उसके बगीचे में, कि उसके बगीचे में प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है। देयर आर नो कर्टेन ऑन हिज विंडो, और देर माने वहाँ, आर माने है, नो माने नहीं, कर्टेन माने पर्दा, ऑन हिज विंडो और उसकी खिड़कियों पर पर्दा नहीं है। तो इस तरह से, क्योंकि वह एक आर्मी रिटायर था और वह सामाजिक व्यक्ति था, और इसी कारण जो थी, आर्मी में होने के कारण ही उसकी जो क्या हुआ था, युद्ध के दौरान टांग विलुप्त हो गई थी, कट गई थी या गोली द्वारा उड़ गई थी। अब देखेंगे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे बचपन की यादें। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड जिटकलासा रेसिस्ट द सिंगलिंग ऑफ हर हेयर, कि भाई माने क्यों, जिटकलासा माने जिटकलासा ने रेसिस्ट विरोध किया, सिंगलिंग कटने का, ऑफ हर हेयर अपने बालों को जिटकलासा ने कटने का विरोध क्यों किया। तो आंसर में जिटकलासा मदर हैड टॉट, कि जिटकलासा की माँ ने टॉट सिखाया था हर माने उसे, दैट की सिंगल्ड हेयर कटे हुए बाल, वाज बोर्न रखते हैं, वाई मोर्नर्स मातम बनाने वाले, जो छोटे बाल हैं कटे हुए बाल कौन रखता है, मातम बनाने वाले रखते हैं, कोबार्ड्स कायर रखते हैं, एंड और अनस्किल्ड अकुशल बैरर माने योद्धा रखते हैं, कॉट इन वार युद्ध के दौरान कौन रखते हैं, अकुशल योद्धा रखते हैं, कायर रखते हैं, और मातम बनाने वाले छोटे बाल रखते हैं, कटे हुए बाल रखते हैं। यही उसकी माता ने सिखाया था, इसीलिए उसने क्या किया था, अपनी माता की सिखाई हुई बातों का विरोध किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ डिड जिटकलासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, हाउ माने कैसा, जिटकलासा ने फील महसूस किया था, व्हेन जब हर लॉन्ग हेयर वाज कट उसके लंबे बालों को काटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे कि इसका आंसर देखेंगे, व्हेन हर लॉन्ग हैवी हेयर वाज कट, व्हेन जब हर लॉन्ग हैवी हेयर वाज कट जब उसके लंबे भारी बालों को काटा गया था, तो पीपल हैड स्टेयर्ड एट हर, तो पीपल माने लोग, स्टेयर्ड घूर रहे थे, हर माने उससे, सी फेल्ट हॉल हेल्पलेस ह्यूमिलिएटेड, सी माने उसने फेल्ट महसूस किया, हेल्पलेस माने असहाय, ह्यूमिलेटेड और अपमानित,
एंड और सी वीप्ड बिटरली, वह जोर जोर से रोने लगी। सी फेल्ट हरसेल्फ, सी माने उसने फेल्ट महसूस किया, हरसेल्फ माने स्वयं को, लाइक एन एनिमल, एक पशु के समान, जो ड्राइवन हाँके जाते हैं बाई हार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एडवाइस डिड अन्नान ऑफर बामा, कि व्हाट माने क्या एडवाइस सलाह दी, अन्नान माने अन्नान ने, ऑफर बामा बामा को। ठीक है, तो हमारा ये क्या, अन्नान कौन था, बामा का भाई था। ठीक है, तो उसने उसे सलाह, क्या सलाह दी थी, अन्नान एडवाइड, अन्नान ने एडवाइस सलाह दी बामा ने, बामा को कि टू स्टडी हार्ड, कि कठिन अध्ययन करिए, विद केयर, और देखभाल कीजिए, एंड और लर्न माने सीखो, ऑल अधिक से अधिक, सी कुड जितना वह सीख सकती थी। उसने उसे सलाह दी कि अधिक से कठिन अध्ययन कीजिए, देखभाल कीजिए, एंड सब कुछ सीखिए या अधिक से अधिक सीखिए जितना वह सीख सकती थी। ही सेड, उसने कहा, दैट कि ओनली केवल बाई स्टडिंग, अध्ययन करके ही, अध्ययन के द्वारा ही नहीं, एंड बाई मेकिंग प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस माने मेकिंग माने करिए, प्रोग्रेस माने तरक्की, तरक्की भी कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट सिस्टम बामा इन सी इन हर चाइल्डहुड, सी इन हर चाइल्डहुड, की भाट माने क्या एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव किया, देखा या किया, ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा के प्रति, या जातियों के जाति प्रक्रिया के प्रति, बामा ने, सीमा ने देखा, इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। ठीक है, उसने अपने बचपन में क्या क्या अनुभव देखा, जाति प्रथा के प्रति क्या क्या अनुभव देखा। तो इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, बामा विटनेस गवाह है, कास्ट बेस्ड, कास्ट जाति के आधार की, ह्यूमिलिटेशन मानवताओं की, जो सींग माने देखा, जो देखती है या देखा है उन्होंने, एन एल्डर, अपने बड़ों को, उन्होंने एक बड़े व्यक्ति को देखा है या अपने बड़ों को देखा है। फ्रॉम हर दलित समुदाय, हर माने अपने दलित कम्युनिटी माने समुदाय को, उसने अपने दलित समुदाय को भी देखा है। फोर्स, सामना करते हुए, इन सब का उसने अपने दलित समाज को सामना करते हुए देखा है। टू कैरी माने टू कैरी, ले जाते हुए देखा है। फूड माने भोजन, फॉर ए लैंडलॉर्ड, जमींदारों के लिए, और उसने जमींदारों के लिए भोजन ले जाते हुए देखा है। विद ए स्ट्रिंग टू अवॉइड टचिंग, विद माने से, ए स्ट्रिंग एक रस्सी से ले जाते हुए देखा है, एक सुतली से ले जाते हुए देखा है। अवॉइड बिना, टचिंग माने छुए, उसे बिना छुए एक रस्सी के द्वारा, एक सुतली के द्वारा उसे पकड़ कर ले जाते हुए देखा है। तो उसने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया था। ठीक है, जैसे काले गोरे का भेद, ये सब जात कास्ट सिस्टम से ही है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये सप्लीमेंट्री रीडर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं हमारे इसी वन वीडियो में। और मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी एक बढ़िया टॉपिक के, अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।